आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह हम यूएसए का नंबर बाई कर सकते हैं और किस तरह हम आईआरएस को कॉल करके अपने ईआईए नंबर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह अपना डब्ल्यू फॉर्म जो ऐसा फॉर्म होता है उसको फिलअप करेंगे और आईआरएस को फैक्स करेंगे, ठीक है। और वो आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो फैक्स कर देंगे या फिर जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट होगा उसके एड्रेस के ऊपर मेल आ जाएगा। आप जाके उसको बेसिकली लॉग इन करेंगे और आपको शो ऑफ हो जाएगा कि आपको कोई मेल वगैरह तो नहीं आया या आईआरएस की तरफ से एक ईआईए नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 14 डेज़ के अंदर आपको वैसे कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के काम है, कभी कभी ओवरलोड वर्किंग होती है उनकी, तो उनको टाइम नहीं मिलता या कह सकते हैं आपके उनके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों ने मेल्स की होती हैं कि वो मतलब लेट हो जाता है। तो उसके लिए आपने 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपको कॉल नहीं आती तो आप बेसिकली कोशिश ये करें कि 1 वीक तक वेट करें। अगर 1 वीक तक नहीं आ रहा तो अगले वीक के अंदर अंदर उनको कॉल कर दें, क्योंकि आपके पास 14 डे का ट्रायल होगा ईफेक्स का, ओके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें अपना यूएसए का लोकल नंबर वहाँ का चाहिए, तभी हम आईआरएस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम अपना यूएसए का नंबर बाय कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, गूगल को ओपन करें, ठीक है। अच्छा, अब यूएसए के नंबर के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ और वो खुद मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आप ये स्काइप जो है ये सबसे अच्छा है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मंथली जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट $5 पर 50 सेंट्स होंगे, ठीक है। आप वो बाई करेंगे तो वो पाकिस्तानी आपको ये 1200-1300 मंथली पड़ेंगे, ठीक है। उससे बाई करेंगे और आप किसी भी यूएसए के अंदर किसी भी नंबर पे कॉल वगैरह कर सकते हैं और आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और अगर इस नंबर को आप अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं ताकि कोई मेल वगैरह या कोई नंबर पे मैसेज वगैरह आना हो तो इसी पर आ जाए। इस नंबर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो ये है कि आप इस नंबर से डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खाली मेल करने से काम नहीं बनेगा, आपको उनके साथ कॉल पे भी बात करनी पड़ेगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता जाऊँगा कि किस तरह हम ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इधर से इस पर क्लिक करना है, गेट अ स्काइप नंबर, ओके। और यहाँ पर वो आपको बाकायदा बता देगा, ये आप अपने पाकिस्तानी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से भी इनको पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना इशू नहीं है। ये फॉर एग्जांपल ये आप एक नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूएसए का नंबर है, ठीक है। ये आप उनको बाई करके कॉल वगैरह कर सकते हैं। ये स्काइप की जो आपको मैंने चार्जेस बताए थे उतने ही होंगे। आप इधर से अपनी मर्ज़ी की लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वायामिंग के अंदर बना रहे तो वायामिंग की भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये देखें, आपको 307 वायामिंग का जो डायल कोड होता है वो मिल गया है, ठीक है। ये $5 आई थिंक इतने ही है, आपको इतने में ये इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी मंथ के लिए, और जितनी मर्ज़ी आप अनलिमिटेड कॉल करें। और मज़े की बात यह है कि इनकी क्वालिटी जो है, कॉल क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है वाइकी, ये भी दी बेस्ट है कॉलिंग के लिए। इसकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट $6 या $6.50 ऑलमोस्ट इतनी इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। ये थोड़ा सा उससे महंगा है, लेकिन ये भी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपने स्काइप नहीं यूज़ करना, आप वाइकी की भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसकी आप बाकायदा अपने मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इधर से भी बेसिकली आप लॉगिन करके कॉल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल के ऊपर जो कॉल क्वालिटीज़ और जो माइक की वॉइस होती है वो अच्छी होती है। तो बेहतर ये है कि आप उसमें इस्तेमाल करें। इसका भी आपको ये बेनिफिट है कि आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं और अनलिमिटेड कॉल वगैरह कर सकते हैं मंथली। और ये नंबर मस्त ज़रूरी है आपको यूएसए के लिए, इसके बगैर आप नहीं चल सकते, क्योंकि जो पाकिस्तानी नंबर है उसके ऊपर अगर आप कॉल करना चाहें हो जाएगी आईआरएस को, नो इशू। मैंने अपने लिए जो कॉल की थी वो मैंने पाकिस्तानी नंबर से की थी, लेकिन वो उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि सिग्नल प्रॉब्लम आते थे, कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने पाकिस्तानी नंबर से भी कर सकते हैं। मैंने तो टेलनर इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे काफ़ी बार 2-4 बार कॉल करने के बाद अच्छा रिस्पांस मिला था, ठीक है। अब आपने अगर वो वाला ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करना तो आप एक बार इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे के मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके हो गया। अच्छा,
चले इसका भी हो गया। अब हम आईआरएस को कॉल किस तरह करेंगे। अब फैक्ट तो ये है कि हमारे पास उनकी कौन सी हेल्पलाइन नंबर होगा जिसे कॉल करेंगे, वो भी मैंने आपकी आसानी के लिए ये ऑलरेडी निकाल के रख दिया है, ठीक है। अब ये जो आईआरएस का नंबर है ये आपने इसी तरह सेम एग्जैक्ट ऐसे में लाना है अपने मोबाइल के ऊपर, या फिर आप इस लोकल स्काइप के ऊपर या वाईकी के ऊपर इसको आपने एंटर करना है। उसके बाद वो आपसे कोई 3-4 ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। उसमें सेकंड जब वो ऑप्शन पूछेगा उसको क्लिक करके फिर आपने वन वाला दबाना है, फिर आपने वन वाला दबाना है, तो वो आपको अपने जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे कॉल आपकी मिला देगा, ठीक है। ये जिस तरह हम बैंक में कॉल करते हैं तो वो आगे से हमें कई ऑप्शन देते हैं, सेम एग्जैक्ट ये बैंक की तरह ही चलता है सिस्टम। ये भी गवर्नमेंट का एक अदारा है यूएसए का, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपने इनको कॉल करनी है, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, और वो सबसे पहले आपसे जो बात करेंगे वो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे कि उनका एक डिजिट कोड होता है कि नहीं, एम्प्लॉयर नंबर कोड होता है, वो आपको बताएंगे और आपसे आपका हालचाल पूछेंगे और ये पूछेंगे कि आपकी किस तरह हमकी हेल्प की जा सकती है। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी डाउट होगा कि यार हम गोरे से बात कर रहे हैं तो किस तरह हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे। इसमें कोई इशू नहीं है, आप सिंपली उससे नॉर्मल जिस तरह बात करते हैं वैसे ही करें। आपको कोई इंग्लिश ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है उनके साथ, ठीक है। वो उनको समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं बोलना, आपने बिल्कुल स्लोली बात करनी है ताकि उनको समझ आ जाए, ठीक है। और उनके अंदर ना थोड़ा सा इशू है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम है, जैसे आप कह लें कि आपका हुज़ैफ़ा अली नेम है, ठीक है, हुज़ैफ़ा अली कह लें, या फिर आप कह लें आप हैदर अली। अब उन लोगों के गोरों के तो नाम आपको पता है, उनके तो ऐसे जॉन स्मिथ या कह लें आप इस तरह के नेम्स होते हैं, तो उनको तो उनकी आदत पड़ी होती है, उन्हें मतलब ये वाले नामों का तो पता ही नहीं होता। मोस्टली कईयों को पता होता है लेकिन मोस्टली को नहीं पता होता, तो वो थोड़ा सा उनको अपने नाम की स्पेलिंग जो है ना वो आपने वेरीफाई कराने हैं जब आप कॉल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, तो आपने उनको बताना है कि आई सेंड फैक्स ऑन डेट फ्लॉन डेट जो आपकी है, तो आई डिड नॉट रिसीव एनी ईमेल येट फ्रॉम द IRS, काइंडली चेक व्हाट इज़ द इशू एंड हाउ मच टाइम दैट्स नीड, ठीक है। आपने इस तरह उनसे सिंपल ही बात करनी है। तो पूछेंगे कोई इशू नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो पूछेंगे आपका नेम क्या है, तो आपने उनको बताना है मेरा नाम है उसामा हफीज़, USAMAHAFEEZ। आपने ये थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं फील करने की, आप उनको स्पेलिंग के बता रहे हैं क्योंकि उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा इशू आएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, वो आपसे जब ये पूछेंगे तो वो आपको ना उनका एक स्टाइल होता है, वो पूछेंगे अच्छा एच फॉर कह लें हैन, ए फॉर आप कह लें एप्पल, अपना बी फॉर कह लें बॉल। वो इस तरह आपको इस तरह पूछेंगे कि ये आपकी स्पेलिंग्स हैं, क्योंकि उनका ये तरीका ही स्कूल लाइफ में इस तरह सिखाया जाता है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे ये इस तरह आपके नाम की जो स्पेलिंग होंगे उससे आपको बाकायदा किसी चीज़ के रिलेटेड पूछेंगे, तो आपने कहना येस श्योर दैट इज़ माई अपना नेम्स प्रोनाउंस स्पेलिंग, ठीक है। अब आपने किस तरह समझाना है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर कंपनी नेम और एड्रेस, आपने वो भी उनको बताना है कि ये मेरी कंपनी का नेम है, ये एड्रेस है। वो पूछेंगे कि किस डेट को आपने जो है अपना ये IRS का फॉर्म अप्लाई किया था, आपने वो उनको बताना है, ठीक है। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि रिलेटेड आपकी उसी चीज़ों से होंगे जो हमने फ़िलअप फॉर्म में किए थे। फॉर्म के अंदर जो फ़िलअप किया होगा वही वो आपसे पूछेंगे, इसके रिलेटेड ही पूछेंगे, इससे अलहदा नहीं वो पूछ सकते क्योंकि उनका काम ही ये है। जो फॉर्म आपने अपना बिल्कुल एक सामने अपना वो फॉर्म जो फिलअप किया था उसको सामने रख लेना है, ठीक है। वो उसके अंदर से सवाल पूछेंगे और आपने घबराना नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने बिज़नेस किससे रिलेटेड करना है, आपको कि हमने हम ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, हम ऑनलाइन चीज़ें बाई और सेल करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो। और ये पूछ सकते हैं कि आप जो है एक आप सोल अपना बिजनेसमैन है या फिर कोई अपने मतलब कह लें कि कोई पार्टनर भी है, तो आप उन्हें बोलें कि हम इंडिविजुअल हैं, मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ, मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। इस तरह के वो आपसे सवाल पूछ लेंगे। या वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो ऑफिस का वो कहाँ है, आपने उनको बताना है कि 30 एंड गोल्ड ST 282721। फिर आपसे जिप कोड पूछेंगे, जिप कोड बताना है। फिर आपसे वो सिटी पूछेंगे, सिटी बतानी है आपने शेरिडन। और इसी तरह वो आपसे पूछेंगे कि स्टेट कौन से, आपने बताना है वायामिंग। इस तरह के सवाल पूछेंगे और आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर देना है और आपको समझ उनकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि ये जी अभी आपका जो प्रोसेस में है, आपको 2-4 दिन के अंदर हम सेंड कर देंगे, तो आपने घबराना नहीं। सैटरडे संडे को उनका ऑफ होता है, आपने उस दिन कॉल नहीं करनी। वो उनका अपना जो है ना हॉलीडेज़ होती हैं, हमारे तो यहाँ पे संडे को होता है ना, उनके सैटरडे संडे दोनों को होता है, ठीक है। उस दिन आपने कॉल नहीं करनी। और एक चीज़
जो ज़रूरी है। हमारा टाइम और यूएसए का टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे कह लें आप अपना सुबह हुई होगी ना, अगर आप कह लें कि रात हुई होगी तो उधर सुबह हुई होगी, अगर इधर सुबह हुई हो तो रात हुई होगी, तो आपने वो ना एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से करना है। आप कोशिश करें कि उन्हें सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के करें कॉल, तो वो एग्जैक्ट उठा लेंगे, उस टाइम इतना रश भी नहीं होता। सुबह सुबह उठ के ना आपने को कॉल करनी है, ठीक है, और ये ज़्यादा बेस्ट होगा। अपना टाइम्स आपने यूएसए के साथ मैच कर लेना है। आपने उनको सुबह के टाइम से 8 से 4 बजे के दरमियान में कॉल करनी है। वो आप गूगल सर्च कर लेगा, वो इतना इशू नहीं है, आप समझदार हैं। आपने उनको देखकर उनको कॉल करनी है, ठीक है, और अपने ये जो इन्फॉर्मेशन है उनको देनी है, वो आपको बता देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल वो आपको ईफेक्स में मेल नहीं आती, तो आपको कुछ डेज़ बाद आपके अपना जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसके ऊपर फैक्स आ जाएगी। लेकिन मुझे उधर ही आई थी, मुझे वहाँ पर नहीं थी आई ईफेक्स में, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ आ जाती है, कुछ लोगों को उधर आ जाती है। लेकिन ई फैक्स के थ्रू सेंड करने का ये फ़ायदा है कि उनको हम फैक्स कर सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके हो गया, ठीक है। ये आप चीज़ें आपने रिमाइंड कर लें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखें अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे मैं ग्रो अप होऊंगा, तो मैं जितनी कोशिश करूंगा मैं आपको जल्दी सिखाऊंगा। अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। लेकिन हाँ जी, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, मैं उसकी बिल्कुल माइनर से उसकी फ़ीस होगी वो मैं आपको खुद कर दूंगा। लेकिन पहले मैं रेकमेंड करूंगा खुद ट्राई करें, जब आपसे ना हो तो फिर मुझसे आप जो है कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। आप मुझे सब्सक्राइब करें, अभी बहुत कुछ आने लगा है। मैं आपको इतना कुछ सिखाऊंगा, कितना कुछ सिखाऊंगा कि ये आपको किसी का कोर्स या कोई ऐसी चीज़ सीख के भी नहीं आएगा। मैंने अभी तक जितनी भी यूट्यूब से वीडियोस देख के सीखा था, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं चीज़ सीख रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट अभी कुछ दिन से मैं अपना जो जो ये अमेज़ॉन के जो बेस्ट सेलर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके साथ हमारा वेबिनार भी होता है, उनके साथ मैं उनके ग्रुप में ऐड भी हूँ। उन लोगों का जो है वो 7 to 8 फिगर सेलर हैं अमेज़ॉन के, उनके मिलियंस डॉलर्स की मंथ की सेल होती है। अब सोचें कि वो लोग कितने बड़े सेलर्स होंगे और कितना उनको एक्सपीरियंस होगा। मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। ये इशू नहीं कि आप कहेंगे यार मैं उन दूसरे जो कोर्स सेलर की तरह नहीं करूँगा। मैं आपको जो कि बेसिकली यूएसए के जो टॉप सेलर्स हैं वो जो सिखा रहे हैं मैं उससे रिलेटेड सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें सिखाने का, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें। देखिए अगर एक ब्रांड से आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप उनकी सेल चीज़ें सेल करते हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा यार। अब एक ब्रांड का जो कह लें कि एक रैंक है वो है 50 रैंक है, वो दुनिया की अच्छी ब्रांड में आता है, उसकी जो सेलिंग है वो 50,000 60,000 पर मंथ है प्रोडक्ट यूनिट की। अगर आप भी बीच में एंटर हो जाएंगे, मुझे क्या इशू बनेगा, मुझे कोई मसला नहीं बनेगा। मेरा अगर 1000 यूनिट सेल हो जाएगा, आपका भी 500 यूनिट सेल हो जाएगा, बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे आप मेरे चैनल को ग्रो अप करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मुझे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अपने कोशिश करनी है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, आगे बहुत कुछ आने लगा है। मैं आपको अमेज़ॉन की जो मार्केट प्लेस के डीप और डार्क जो सीक्रेट्स हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ तक आपको कोई भी नहीं बताएगा कि अमेज़ॉन की मार्केट्स के अंदर भी साइबर क्राइम सिस्टम्स होते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि रिव्यूज़ कैसे लेने हैं, हम लोगों को ये भी नहीं पता कि फीडबैक कैसे लेने हैं, हमें तो लोगों को ये भी नहीं पता कि हमने कस्टमर को जो सेंड की है चीज़ उससे बात कैसे करनी है। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेस पे मेरी वीडियोज़ देखें। अल्लाह हाफिज़।